Your men are brave, but they had to use our military. What about If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war. नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई और इसमें एक बार फिर से कुछ भी ठीक नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच शुक्रवार को मुलाकात हुई और इस मुलाकात में कुछ भी ठीक नहीं रहा। वॉशिंगटन डीसी स्थित ओवल ऑफिस में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच शुरू हुई वार्ता जल्द ही तीखी बहस में बदल गई। ऐसा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों नेताओं की अलग अलग राय के कारण हुआ। इस बहस का असर मुलाकात के बाद भी देखने को मिला, जहां ज़ेलेंस्की के ओवल ऑफिस से बाहर आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने उन पर अमेरिका के अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति फिलहाल रूस के साथ युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। इस वीडियो के वायरल होते और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के मुलाकात के बाद अब एक अलग सी जंग छिड़ी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अपना फायदा देख रहा था, जिसमें अमेरिका की नज़र उन खनिज संपदाओं पर थी जो यूक्रेन में मौजूद है। लेकिन दोनों नेताओं के बाद से ये क्लियर हो गया है कि अब जो ज़ेलेंस्की है वो झुकने वाले नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बैठक तो सौहार्दपूर्ण तरीके से शुरू हुई थी। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकारा था और दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते पर बातचीत होती थी। इसी बीच जब रूस और यूक्रेन युद्ध विराम का मामला उठा तो दोनों नेताओं की राय अलग अलग हो गई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की को फटकार लगा दी। उन्होंने ज़ेलेंस्की पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि आपकी कूटनीति आपके देश को खत्म करने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि आपको राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो आपके संघर्षों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि अमेरिका फिलहाल यूक्रेन के हालत को महसूस नहीं कर पा रहा है। इसके बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फटकार लगा दी और कहा कि आपको अमेरिका को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या महसूस करना चाहिए और क्या नहीं। आप ये तय करने की स्थिति में नहीं हैं और आप ये तय करने वाले होते कौन हैं? हमें क्या महसूस करना चाहिए? आप तो बस तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रही हैं। जिसके बाद वहां पर बैठे लोग भौचक्का रह गए, क्योंकि आपने जो तस्वीरें देखी या जो हम आपको आपके स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें आप साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि जब दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हों, एक तरफ सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ युद्ध में अपना सब कुछ बर्बाद कर लेने वाला यूक्रेन, लेकिन इन दोनों के बीच एक कटसी होनी चाहिए कि किस तरीके से दो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर बैठे हैं, क्योंकि ये तस्वीर पूरी दुनिया में जा रही थी। इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि यूक्रेन के जो खनिज संपदा है, जो मिनरल्स मटेरियल यूक्रेन में है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को समर्थन देने से पहले एक बड़ी डील की थी और डील ये की थी यूक्रेन के खनिज संपदा को अमेरिका के हवाले करना होगा। अमेरिका इस पूरे मामले में एक व्यापारिक दृष्टिकोण अपना रहा है। अमेरिका की नज़र यूक्रेन के उस खनिज संपदा पर है जिससे अमेरिका अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में युद्ध के बाद जो भयानक तबाही मची है, उसके बाद कई इलाकों का अस्तित्व खत्म हो गया है और ठीक यही हाल गाजा का है। इन दोनों को लेकर के ट्रंप के नज़र में एक व्यापारिक दृष्टिकोण है। वो वहां पर अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम देना चाहते हैं। जी हाँ, ये जानकारी आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन हमने जो रिसर्च किए उससे हमें ये पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों जो सुपर पावर अमेरिका है और उसकी सेना है, उसका इस्तेमाल ऐसे जगहों पर भी ज़्यादा कर रहे हैं जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप के आय में वृद्धि हो सके और डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं और उसके जरिए वो वहां पर टावर बनाना चाहते हैं और इसी को लेकर के वो सोच रहे थे कि ज़ेलेंस्की उनकी सारी मांगे मान लेंगे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, अमेरिका के प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया और फिर दोनों नेताओं के बीच ऑन कैमरा तीखी बहस शुरू हो गई। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बैठक के बाद पुष्टि की कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच मिनरल्स डील पर कोई समझौता नहीं हो पाया है। यह सौदा यूक्रेन में महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के दोहन और व्यापार से जुड़ा था, जिसमें अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों ने भागीदारी की थी, लेकिन बैठक के बढ़ते तनाव के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। अगर इसके अलावा हम बात करें तो रणनीतिक रूप से ये बेहद अहम है कि जिस तरीके के सौदे की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ वॉर
को लेकर के भी एक ऐसी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। और आज जो है इन सारी चीज़ों के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक विदेश यात्रा पर गए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि कई व्हाइट हाउस के अधिकारी भी उनके साथ हैं और वहां पर कई गोपनीय बैठक भी हो सकती है। ऐसे में अब जिन चीज़ों पर डोनाल्ड ट्रंप नजर रख रहे हैं वो एक ऐसे 17 धातुओं का एक समूह है जिसका इस्तेमाल चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। इनसे बना जो चुंबक है वो बिजली उत्पादकों में बड़ी भूमिका निभाता है और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की नज़र उस पर जा रही है, क्योंकि इससे जो चीज़ें बनेंगी उसमें सबसे प्रमुख है बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ। एक और जहाँ पेट्रोल और डीजल जैसे खनिज संपदा का लगातार दोहन हो रहा है, इसकी कमी हो रही है, वहीं पर अमेरिका अब ये चाह रहा है कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन इतना ज़्यादा हो जाए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर वो पूरी तरीके से निर्भर हो जाए। इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बिजली को वो गति दे सकते हैं। अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 50 खनिजों को महत्वपूर्ण माना है जो देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यूक्रेन में यूरेनियम, लिथियम और टाइटेनियम के विशाल भंडार हैं। अमेरिका के पास केवल एक ही दुर्लभ मृदा है और वो उस पर ही काम करता है, लेकिन इसकी प्रसंस्करण क्षमता बहुत कम है। इसके अलावा चीन दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा और अन्य महत्वपूर्ण खजानों का उत्पादक है। अमेरिका अपनी दुर्लभ मृदा खनिज की इन जरूरतों को पूरा करने के लिए फिलहाल चीन पर निर्भर है, लेकिन चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका चीन से अपनी निर्भरता घटाना चाहता है। चीन ने अमेरिका को इन खनिजों के निर्यात पर कई प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। इसे देखते हुए अमेरिका रेयर अर्थ मटेरियल्स के नए स्रोतों को ढूंढ रहा है। इसके अलावा बात अब उन चीजों की भी करेंगे जिसको लेकर के अमेरिका के अंदर खलबली मची है। दरअसल एक ग्रीनलैंड खरीदने का सपना डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से देख रहे हैं और इसको लेकर के ही वो यूक्रेन के ऊपर एक दबाव बना रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो खबरें हमने आपको ब्रेक की थी बिल्कुल उसी खबर पर आज मुहर लग गई, जब जिस तरीके से दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले और हमने पहले ही आपको बताया था अपनी खबरों में कि जरूर एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ऐसा ही हुआ। जेलेंस्की को इस्तीफा देने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वहां के एक सेना अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप की पहली पसंद है, वो उनको वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना चाहते हैं, लेकिन जेलेंस्की जो है अपनी बात पर फिलहाल कायम है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड एक रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और इसलिए ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आते ही इसे खरीदकर अमेरिका में मिलाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ अगर अमेरिका निवेश कर रहा है तो उसे ये फायदा हो रहा है कि उसे नियोडिमियम, डिस्प्रीशियम और स्कैंडियम जैसे दुर्लभ खनिज मिल सकते हैं। खबर यह भी मिल रही है कि इन खनिज में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है ग्रीनलैंड में, उसमें से इसका विशाल भंडार है और इसके जरिए मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों को, आपको बता दें कि जिन खनिजों पर ट्रंप की नजर है, इन खनिजों का इस्तेमाल मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों में किया जाएगा। बम, हथियार, मिलिट्री जेट इंजन, सैटेलाइट और लेजर ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। वहीं अब ट्रंप ने जेलेंस्की को यह स्पष्ट कर दिया है कि वो रूस के साथ शांति वार्ता को तैयार नहीं है, तो अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को अब सीमित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन का सहयोगी बना रह सकता है, लेकिन जब तक जेलेंस्की समझौते के लिए तैयार नहीं होते तब तक शांति संभव ही नहीं है। ट्रंप जेलेंस्की विवाद के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूक्रेन को समर्थन देते हुए कहा कि यूक्रेन इस मामले में अकेला नहीं है। उन्होंने जेलेंस्की को भी भरोसा दिलाया कि पोलैंड और यूरोपीय संघ उनके साथ खड़े हैं। इसके अलावा एक बार फिर से जो वीडियो दुनिया के सामने आया, इसमें ट्रंप का क्रूर चेहरा सामने आ गया। दरअसल यूक्रेन को दिए गए आर्थिक और सैन्य मदद के बदले अमेरिका चाहता है कि उसे इस इन्वेस्टमेंट का एक मोटा रिटर्न मिल जाए। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका ने जो यूक्रेन को सपोर्ट किया था उसके बदले उसे 500 अरब अमेरिकी डॉलर चाहिए। यूक्रेन का कहना है कि वो 350 अरब डॉलर यानी कि 350 अरब अमेरिकी डॉलर पर बात फाइनल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके बदले उन्हें सुरक्षा की भी एक गारंटी देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पुलिस सुरक्षा देने पर तैयार नहीं हुए। इसके बाद बिना सिक्योरिटी गारंटी के डील पर साइन करने के लिए उन्हें कहा गया, लेकिन जेलेंस्की ने इससे मना कर दिया। इसके अलावा कई ऐसे देश अभी हैं जिन पर अमेरिका की नजर है, जहां पर वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए इन देशों से लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और अन्य महत्वपूर्ण धातुओं को लेना चाहते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने आपको ऊपर चीन के बारे में बताया कि चीन के पास एक दुर्लभ रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद है और यह इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है।
इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण के साथ साथ ग्रीन एनर्जी सिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अफ्रीकी देश की बात करें तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास कोबाल्ट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में अमेरिका की नजर अब अफ्रीकी देशों पर भी है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर प्लेटिनियम, पॉलेडियम और अन्य महत्वपूर्ण धातुओं का प्रमुख स्रोत है। जिम्बाब्वे के पास लिथियम और अन्य खनिज भंडारों के लिए महत्वपूर्ण सोर्सेस है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख उत्पादक है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका चिली और अर्जेंटीना, ये दो देश हैं दक्षिण अमेरिका के। ये देश लिथियम के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं ब्राजील में नियोबियम, टीन और अन्य खनिज पदार्थ मौजूद है। कनाडा में लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख स्रोत है। अमेरिका और कनाडा के बीच इन दोनों खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। अफगानिस्तान में दुर्लभ रेयर एलिमेंट्स मौजूद है, जिसमें लिथियम सबसे बड़ा उत्पादक देश है अफगानिस्तान लिथियम का। इसमें विशाल भंडार है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसका दोहन फिलहाल मुश्किल है। जिस तरीके से अमेरिका का क्रूर चेहरा सामने आया कि सबसे पहले उन्होंने जेलेंस्की को मीटिंग के लिए बुलाया और उसके बाद जिस तरीके से खनिज पदार्थों की दोहन को लेकर के बातें हुई और अमेरिका ने यह तक कर डाला कि अगर हम आपको सुरक्षा देंगे तो इसके लिए आपको 500 अरब डॉलर खर्च करने होंगे, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जिसके बाद जेलेंस्की ने अपना कदम पीछे रख लिया और उसके बाद दोनों नेताओं की मीटिंग के ये वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद अमेरिका सुपर पावर है, वो अभी भी चुप बैठने वाला नहीं है। आशंका ये जताई जा रही है कि अन्य ऐसे देश जहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां पर अमेरिका दबाव डालेगा और ऐसे में 3 अलग अलग गुटों में ये दुनिया बंट जाएगी और उसके बाद तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। हम लगातार इस खबर पर आपको अपडेट कर रहे हैं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज़। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।